न देगी। पहाड़ों के बीच एक शांत घाटी में एक युवा भिक्षु ध्यान साधना में तल्लीन था। उसका नाम राहुल था, बुद्ध का ही शिष्य। कई वर्षों से वह उन्हीं के उपदेशों को सुनकर ध्यान करके ज्ञान की तलाश में था। पर आज मन अशांत था। उसे लग रहा था जैसे अभी भी कुछ अधूरा है, वो पूर्णता से कोसों दूर है। अचानक बुद्ध प्रकट हुए, उनकी पवित्र आभा घाटी को रोशन कर रही थी। राहुल ने सिर झुकाकर नमस्कार किया, पर आंखों में छलकता सवाल छिपा नहीं सका। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राहुल, क्या परेशान कर रहा है तुम्हें? राहुल ने झिझकते हुए कहा, भगवान, ज्ञान तो दूर, मुझे लगता है मैं खुद को ही नहीं समझ पा रहा हूं। मैं इतने वर्षों से प्रयास कर रहा हूं, फिर भी लगता है कुछ कमी रह गई है। बुद्ध ने धीरे से कहा, ज्ञान मन में छिपा नहीं होता राहुल, वो अनुभव में, प्रवाह में है। देखो इस नदी को। बुद्ध ने राहुल को पास बहती नदी की ओर इशारा किया। उस पल नदी शांत बह रही थी, धूप में उसके पानी में हजारों रंग झिलमिला रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, ये नदी ही हमें सिखाती है। हर क्षण वह बदल रही है, आगे बढ़ रही है, पर उसकी धारा अविरल है। उसी तरह हमें भी हर अनुभव को गले लगाना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, तभी हम खुद को समझ पाएंगे और ज्ञान का स्रोत ढूंढ पाएंगे। राहुल ने नदी की तरफ ध्यान से देखा। बुद्ध के शब्दों की रोशनी में नदी अब अलग दिखने लगी थी। उसे समझ आया कि वह खुद को जकड़ कर रखा था, एक ही रूप में बने रहने की कोशिश कर रहा था। पर सच तो यह था कि जीवन पहाड़ों की तरह स्थिर नहीं, नदी की तरह गतिशील था। तभी तो बुद्ध कहते थे, अतीत की चिंता मत करो, भविष्य के बारे में न सोचो, वर्तमान में जियो, हर अनुभव को खुले मन से स्वीकारो, तभी तुम्हें वास्तविक ज्ञान मिलेगा। उस दिन राहुल की समझ खुल गई। उसने महसूस किया कि ज्ञान किसी मंजिल पर नहीं, हर कदम, हर सांस में छिपा है। वो नदी की तरह बहने लगा, हर पल का अनुभव करता, हर बदलाव को गले लगाता। और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि अंदर एक शांति, एक पूर्णता का अनुभव होने लगा है। तो ये थी गौतम बुद्ध की एक अनोखी कहानी, जो सिखाती है कि ज्ञान पाने के लिए हमें जकड़ नहीं, बहना सीखना चाहिए। हर अनुभव, हर बदलाव को स्वीकारना चाहिए, तभी हम खुद को और पूरी दुनिया को नए रूप में देख पाएंगे।